नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर रावत भाटा से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर उपखंड अधिकारी दीपक खटाना ने बैठक ली है, जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि उपखंड स्तरीय कार्यक्रम मानव मंदिर प्रांगण में आयोजित होगा, जहां पर बैठने से लेकर टेंट, कूलर, कुर्सी की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से कराई जाएगी। कार्यक्रम में विभाग और विद्यालय में उत्तरकाशी कार्य करने वालों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी का हमारा जो राष्ट्रीय पर्व होता है उसके संबंध में हमने उपखंड स्तरीय मीटिंग रखी है। किस डिपार्टमेंट को किस व्यक्ति को करनी है और सारी सुरक्षा के संबंध में डिप्टी साहब आए हुए हैं। नगर पालिका हमारी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी और इसके साथ साथ ही हमने 22 जनवरी को हमारा जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके संबंध में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो बस ये सबकी दिन की जो तैयारियाँ हैं हमको सबको बता दिया है, किसको कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में हुए हंगामे के बाद देर शाम नगर पालिका अध्यक्ष गौतम चाक मेड़ता थाने पहुंचे और बीजेपी पार्षद और निर्दलीय महिला पार्षद के खिलाफ राज्यकार में बाधा डालने और हाथापाई करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर महिला पार्षद ने महिला उत्पीड़न सहित सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया। बोर्ड बना जब से लेके आज तक विपक्ष का हमेशा रवैया गलत रहा। मेड़ता का विकास देख करके ये सभी बौखला गए। इसी कारण से ये बार बार नगर पालिका चेयरमैन का विश्वास लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कोशिश की, अभी भी कोशिश की, नाकाम रहे। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच के ऐसा एक नाम रखा जो हमारे शोभा जी हमारे बेटी बरोबर है, उसके लिए इन्होंने खुद ने कहा कि मेरे लिए अनगनत बातें की गई, जबकि हमने किसी से उनके न तो हमारे पास मोबाइल नंबर है, उनके पति के नंबर जरूर है और नंबर आजकल तो मोबाइल है, उससे पता चलता है। मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा, उसके बावजूद में ये एक ऐसा माहौल। भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स ने जिले में भ्रमण कर विभिन्न थाना क्षेत्र का दौरा किया है, जिसके तहत आज राजस्थान के लालबाग जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के C-83 बटालियन की टुकड़ी ने कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन और उप कमांडेंट उम्मा राम और सरवर खान नेतृत्व में मार्च किया। उप कमांडेंट ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की संख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति होने या प्राकृतिक आपदा आगे आने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण और कार्रवाई की जा सके। उनमें जाते हैं, वहाँ के टोपोग्राफी और डेमोग्राफी देखते हैं, कुछ डाटा कलेक्शन करते हैं और ये कार्य इसलिए किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम समय पर और प्रभावी कार्रवाई कर सकें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। अगर रास्ते हमारे देखे हुए होंगे, इन जगहों पे गए हुए होंगे पहले से, तो हम एक अच्छी से तजवीज़ बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। जयपुर संत रामचरण बोहरा ने स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत चांदपुल से लेकर छोटी चौपड़ तक मध्य स्थित मंदिरों की साफ सफाई की है। उन्होंने परकोटे वाले गणेश मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके बाद चांदपुल हनुमान जी मंदिर, रामचंद्र जी मंदिर, कल्याण जी मंदिर, शनिदेव मंदिर और रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता की है। और इस दौरान सांसद बोहरा ने स्थानीय व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर स्वच्छता रखने का आग्रह किया। साथ ही वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को मिट्टी के दीपक भी वितरित किए हैं। कटुमर के जैन मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने स्थित मनु पसारी के घर पर महिला के साथ एक बदमाश ने हत्या करने का प्रयास से हमला किया और महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगा। इस दौरान महिला ने चिल्लाते हुए अपनी जान बचाई, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। अभी एक जेंट्स आया था और वो मैं बर्तन मांज रही थी, मैं बर्तन मांज के देखने आई तो मेरा मुंह भेज दिया और मेरे को पिस्तौल दिखाई और गाय के मेरे को चौक में पटक दिया और मेरे साथ में आँख फूट गई और मेरी चैन तोड़ ली और एक कान का टॉप्स तोड़ के ले गए। जब मैं बहुत तेज चीखी ना तो गाय के मोहल्ले वाले आ गए तो छोड़ के भग गया सब चीज़ों को। कटुमर में आज पौन बजे 12:45 पर एक घटना घटित हुई है, लूट की घटना है। इसमें एक बदमाश एक घर में घुसा, महिला अकेली थी, उनके पति दुकान पर गए हुए थे। पीछे से वो कट्टा दिखा करके उनकी चैन गले की और एक कान का कुंडल लेके चला गया है।
उदयपुर वाटी कस्बे में लंबे समय से खुले पड़े गंदे नाले को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से खुले नाले में आवारा पशु स्कूली बच्चे के गिरने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे आए दिन हादसा हो रही है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खुले पड़े नालों को बंद करवाने की मांग की है। को गुड़ देने के लिए आया था तो गाय अचानक थोड़ा सा मेरी तरफ आई तो नाला ओपन पड़ा था। काफ़ी दिनों से ओपन पड़ा है नाला, उसको प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं बंद किया गया है और काफ़ी बार चर्चा के लिए और मैं इसमें कई बार गौ माता भी गिर चुकी है, आज मैं खुद भी गिर चुका हूँ इसमें। तो अब मांग तो क्या है। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शहर के मुख्य बाजारों से व्यवसायियों को 5 दीपक और 1 हनुमान चालीसा भेंट की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक जितेंद्र, श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति की यात्रा संयोजक राघवेंद्र जादौन, पूर्व चेयरमैन श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित की गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने महात्मानंद के बगीचे से प्रत्येक दुकान पर पुराना शहर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, हनुमान तिराहे से होते हुए संतर रोड पर दीपक वितरित किए गए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा धौलपुर शहर में हाल ही में शुरू हुए नागौर के मानसर ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब ओवरब्रिज से गुजर रही युवक की बाइक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की दीवार से जा टकरा गई। जब पता चले इस घटना में नागौर शहर के सुरेंद्र भाटी नामक युवक की मौत हो गई है। कॉलेज स्टूडेंट की मौत के मामले में एक बार मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके का मुआवजा किया और बाइक को जब्त करके थाने में रखवाया। साथ ही मृतक युवक का शव शवगृह में रखवा दिया है। खबर जोधपुर से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। बनाड रोड जोधपुर कैंट के पास से स्कूल के छुट्टी होने पर बच्चे घर जा रहे थे, वहीं बच्चे के पीछे कुत्ते दौड़े। कुत्तों से बचने के लिए दोनों स्कूली ट्रेन के चपेट तरफ पता चले ट्रेन की पटरी तरफ भागे और इस दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 मासूम बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल में हाईवे के उस साइड में जो है स्कूल है वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ से जब स्कूल से वापस वो 4 बच्चे इस साइड में आ रहे थे रेलवे ट्रैक से, रेलवे ट्रैक के दूसरे साइड में उनका मकान है। तो जब वो यहाँ से पास आउट हो रहे थे उसी वक्त को जो पालतू कुत्ते हैं वो उनके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने से जो है 2 बच्चे जो है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चले गए। उनको ये ध्यान नहीं रहा हड़बड़ाहट में कि सामने से जो है ट्रेन आ रही है और उसी दौरान जो है मालगाड़ी ट्रेन जो है वो आ गई और उसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मौके पे शांति व्यवस्था बनाई हुई है और मौके पे हम जयपुर शहर बीजेपी की ओर से निकाली गई भगवा रैली अल्बर्ट हॉल से लेकर रोजगार ईश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई है। भगवा रैली में सांसद रामचंद्र बोरा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक अशोक लाहौटी सहित कई भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। भगवा रैली का कई जगहों पर व्यापार मंडलों की ओर से स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जय श्री राम के नारे लगाए। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ कद्दावर नेता भी अब एकजुट होते हुए नजर आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबूलाल नागर ने भी राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता चले क्या कुछ कहा बाबूलाल नागर ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को जीतने को लेकर के कांग्रेस अब एकजुट होकर के चुनावी अखाड़े में नजर आ रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान मरुधरा जयपुर की। तो पीसीसी मुख्यालय पर लगातार 3 दिनों से जो है वो अलग अलग कमेटी और अलग अलग कैंपेनिंग के तहत जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। आज जो है वो बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक बाबूलाल नागर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब बोलिए, पिछली सरकार या पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25 सीटें बीजेपी की क्लीन स्वीप, इस बार क्या स्थिति रहेगी राजस्थान? देखिए, आप इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार बना गई है, लेकिन अभी भी लोकसभा का आंकलन करेंगे तो बहुत सी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी पीछे है, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला है। और मैं समझ रहा हूँ अब लोगों में जिस तरह से वातावरण बन रहा है तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी।
वो गया ज़माना 25 के 25 का। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे कांग्रेस के लोग एकजुट होके इस चुनाव को लड़ते हैं तो 10 सीटें आराम से राजस्थान में कांग्रेस को मिल जाएंगी। बाबूलाल जी, राम मंदिर एक मुद्दा इन दिनों बीजेपी बड़े तरीके से भुनाना चाह रही है। न्योता दिया कांग्रेसियों को, कांग्रेसी अब जाने के लिए मना कर रहे हैं। अब क्या बाबूलाल नागर भी 22 तारीख को जाएंगे, या फिर ये जिस तरीके से न्योता ठुकराना, ये कितना सही कितना गलत था? नहीं, देखिए, राम आराध्य देव हैं, राम के प्रति सबकी भावनाएं हैं, हम सबकी भावनाएं हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि लोकसभा का चुनाव, क्या मंदिर का निर्माण हो चुका है? मंदिर का निर्माण तो कई वर्षों चलेगा। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम जी को भी जिस तरह से ले लिया, राम तो 36 कौम, सारे मुल्क आज आराध्य देव है, सब लोग पूजा करते हैं। चुनाव के समय को बाबूलाल नागर जी जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो 22 तारीख को कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन राम के प्रति हमारी निष्ठा है और हर प्रोग्राम में किसी भी इस भगवान के प्रोग्राम हो, सब प्रोग्रामों में मैं आस्था रखता हूँ और जहाँ मेरा मौका मिलता है मैं जाता भी हूँ। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है, राम विरोधी पार्टी है। देखिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, मंदिर का दरवाजा ही राजीव गांधी जी ने खोला था, और इसके अलावा भी आज कोई एक दिन का तो मामला है नहीं है, बहुत वर्षों से चल रहा है। न्यायालय ने आदेश किया है, न्यायालय की आदेश की पालना में मंदिर का निर्माण चल रहा है। अब जो भी सरकार होगी, जब माननीय न्यायालय आदेश करेंगे, जो सरकार होगी उसको करना ही होता है। लेकिन कि इन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव से राम जी को जोड़ दिया है, ये मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझते हैं। आज हमारे मुल्क के शंकराचार्य, सारे लोग नाराज हैं, सारे शंकराचार्यों को जो जिस तरह का जो गतिविधि चल रही है उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बाबूलाल नागर, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की आस्था को कमज़ोर करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरीके से सनातनी है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। एक और जहां अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजित होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा और इस खास दिन अल्बर्ट हॉल परिसर में 300 ड्रोन से हवा में भगवान श्री राम का स्वरूप बनाएंगे। अल्बर्ट हॉल परिसर में भी अयोध्या में बन रही राम मंदिर के जैसा 35 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर का स्वरूप बनाया जाएगा। बंगाल से आए 150 कारीगर इसका निर्माण कर रहे हैं। मंदिर की यह झांकी लोगों के लिए 3 दिन तक रहेगी। कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों मुख्यमंत्री दया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को निमंत्रण दिया गया है और इसके अलावा सभी विधायकों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इसी को लेकर नवतेज टीवी ने मंदिर का मॉडल बना रहे कारीगर और श्री धर्म फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन से खास बातचीत की। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम मेरे जीवन में है। जी हाँ, लगभग यही पंक्तियाँ आज करोड़ों देशवासी गुनगुना रहे होंगे, सोच रहे होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने महल में आने वाली 22 जनवरी को विराजेंगे। पूरा देश, हम कह सकते हैं, इस समय राममय हो चुका है। देश के हर एक शहर में, हर एक गांव में, जगह जगह राम मंदिर के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और हर एक व्यक्ति भारतवर्ष का, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से दूर सुदूर देशों में भी राम मंदिर के इस अनुष्ठान का, इस प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार कर रहा है और इसे अपने अपने तरीके से, हम कह सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहा है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल में और अल्बर्ट हॉल में एक विशेष बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्बर्ट हॉल में भी 22 जनवरी 2024 को एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरा देश उस उत्सव को मनाएगा, तो राजधानी जयपुर में भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मेरे पीछे जो है, मेरे बगल में जो है, वो भगवान श्री राम के मंदिर का करीब 35 फीट ऊंचा एक मॉडल यहाँ पर बन रहा है।
क्या इस मॉडल की खासियत है, कौन इसे बना रहा है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ है, ये जानने के लिए यहाँ पर काम कर रहे कारीगर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हो। कितने लोग हो आप? हम हैं 18 आदमी है हम लोग का। और ये बन रहा है आपका लगभग 15 दिन हम काम कर रहा है। ये सामान बना है, गोडाउन में बना है और इसको हम लेके इधर आए हैं। आज से सेटिंग चालू हुआ है। 21 तारीख तक हम लोग ये लगभग ये कंप्लीट कर देंगे। अल्बर्ट हॉल पर हम इस समय खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं 35 फीट ऊंचा करीब ये राम मंदिर का जो मॉडल है वो यहां पर बनाया जा रहा है, ताकि जयपुर वासी जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं 22 जनवरी के उस अनुष्ठान में, उस धार्मिक आयोजन में, वो छोटी काशी जयपुर में ही उस भव्यता का, उस धार्मिक आयोजन का वो यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे साथ श्रीधरम फाउंडेशन से प्रसन्नजीत मालू जी हैं। मालू जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मॉडल पूरा बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है करीब 35 फीट ऊँचा ये मॉडल है, बंगाल से कारीगर आए, और क्या कुछ इसमें विशेष बात है? देखिए, बंगाल से कारीगर आए हैं और मॉडल 35 फीट ऊंचा बन रहा है। ये शायद आप खुद भी देख पा रहे हैं इसमें, और लगभग 150 कारीगर पिछले कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं और कल तक ये तैयार होगा। इसमें क्या कुछ खासियत रहेगी इसकी? खासियत ये सब हूबहू जैसा अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसी की प्रतिकृति हम बना रहे हैं कि लोग बाग यहाँ दर्शन करके इसको देख के अभिभूत हो सकें। अयोध्या जब जाएंगे, जब तो असली स्वरूप को देखेंगे ही, तब तक इस प्रतिरूप को देख के वो अपने दिल में एक उमंग जो है उसको पूरा कर सकें। जी, 22 जनवरी को जो आयोजन हो रहा है, जिसके लिए राम मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा है, उस आयोजन में और क्या कुछ होगा? बहुत कुछ होने वाला है। सब आयोजन में ड्रोन शो हो रहा है, उसमें फायरवर्क्स हो रहा है, 11 लाख दिए जो हम पूरे नगरवासियों के सहयोग से यहाँ जला रहे हैं। उसमें आरती होगी, गंगा आरती की थीम पे पूरा आरती होगा। 1100 दियों से आरती हो रही है, जिसमें वे पुष्कर के ब्राह्मण सब आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आयोजन हैं। रथ यात्रा आ रही है जो गटलता गेट से लेके यहाँ तक आएगी। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर में जिस प्रकार से 4 द्वार हैं, वो उसी प्रकार का लगभग यहाँ पर भी होगा। हाँ, सभी द्वार है। जैसे यहाँ पे जो मुख्य सामने आप जो द्वार देख रहे हैं, वो वहाँ पे राम द्वार है, इसी तरह से लक्ष्मण द्वार, भरत द्वार, हनुमान द्वार, ये 4 द्वार हम बना रहे हैं। सेम उसी तरीके से बनाया जा रहा है जैसा अयोध्या में सब कुछ बन रहा है। ये थे हमारे साथ प्रसन्नजीत मालू जी, श्रीधरम फाउंडेशन में वाइस चेयरमैन है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर की जो भव्यता है, उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन तक जयपुरवासी इस मंदिर को देख सकेंगे, और जिस प्रकार से राम मंदिर के चारों तरफ राम द्वार, भरत द्वार, लक्ष्मण द्वार है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी राम निवास बाग में इस मॉडल के चारों तरफ वो द्वार बनाए जाएंगे, ताकि जो लोग, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, वो उस भव्यता का आनंद यहाँ छोटी काशी जयपुर के राम निवास बाग में ले सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, 11 लाख दिए यहाँ पर सजाए जाएंगे। जैसा कि मालू जी ने बताया, ड्रोन से यहाँ पर श्री राम भगवान की यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाई जाएगी, जिसे कई दूर से देखा जा सकेगा। और गलता गेट से एक रथ यात्रा है जो यहाँ पर आएगी। उसके बाद में तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वो भी यहाँ पर आएगी, और संपूर्ण जयपुरवासी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का आनंद यहाँ से भी उठा सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा विराजमान हो गई है, लेकिन तमाम मूर्तिकारों को प्रभु की मूर्ति बनाने का सौभाग्य नहीं मिला। इसके बावजूद राजस्थान के युवा मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने नए आयाम छूने में सफलता प्राप्त की है। इस कलाकार ने पेंसिल की नोक पर काम करते हुए अत्यंत सूक्ष्म श्री राम की कलाकृति बनाई है, जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपके भी हृदय से निकलेगा जय श्री राम। आपको बता दें, युवा आर्टिस्ट नवरत्न प्रजापति का योगदान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नए रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो कि समृद्धि और समरसता का प्रतीक है। इस कला के शिल्प कला में उनकी प्रतिभा से भरा हुआ यह अद्वितीय कृति आपके मन को छू जाएगा और जय श्री राम की आराधना की भावना को जगाएगा। नवरत्न प्रजापति से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। 22 जनवरी 2024 को हमारे देश अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मैंने भी एक अच्छा और सुंदर सा कार्य किया है, वो पेंसिल की नोक पर। पेंसिल की जो नोक होती है उसके ऊपर मैंने श्री राम जी की बहुत ही अच्छी सुंदर छवि बनाई है। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अपने महल में विराजेंगे।
इस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से भगवान श्री राम को रिझा रहा है, उन्हें मना रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और यही आस्था हमें कुछ विशेष करने की शक्ति भी देती है। मेरे पीछे आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, इन मूर्तियों को गढ़ने वाले नवरत्न प्रजापति जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। नवरत्न जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत नवतेज टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, एक विशेष आपने आकृति बनाई है भगवान श्री राम की। वैसे तो श्री राम लला के लिए 3 अलग अलग मूर्तियों का चयन किया गया था, जिसमें से एक मूर्ति फाइनल कर ली गई है। 5 फीट से ज़्यादा की वो बड़ी मूर्ति है और कई महीने उसको बनने में लगे हैं, लेकिन आपने जितनी विशाल छवि प्रभु श्री राम की है, आपने उसके उलट एक काम करा है। जानना चाहेंगे उस काम के बारे में। जी, सभी को नमस्कार। मैं नवरत्न प्रजापति। अभी आप जो देख रहे हैं, जो छवि जो मैंने बनाई है पेंसिल की, जो नोक पे है श्री राम जी की, वो इतनी सूक्ष्म छवि है कि आप इसको नंगी आंखों से कभी देख नहीं सकते, उसको लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपने जो कहा ना कि सारे लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं और आप इतनी छोटी मूर्ति क्यों बना रहे हो, क्योंकि उस मूर्ति के अंदर मेरे पीछे एक तात्पर्य ये था कि जो प्रभु श्री राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसमें कई गुण थे उनमें, और उन गुणों के हिसाब से, उन गुणों को देखते हुए मैंने देखा कि जो पेंसिल की जो नोक है ना, ये भी एक चैलेंजर का रूप था, क्योंकि पेंसिल की नोक पे बनाना मूर्ति इतना सरल नहीं होता, क्योंकि इस मूर्ति में कि एक तो नाप तोल नहीं होती है, एक इसके अंदर पर ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या डायरेक्ट अपना काम करते हैं। और इसके अंदर ये जैसे क्रिकेट के अंदर जब कई खिलाड़ी होता है, एक गलत शॉट मार देता है ना, तो वो ग्राउंड से आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसको भी बड़े ध्यान से देख के वही छवि मैंने बनाई है प्रभु श्री राम जी की। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे सारे, जैसे कई लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो मेरे शुरू से मेरे काम है कि कुछ अलग करके काम करूँ मैं। मेरे मन में भी ये रहता है कि अलग अलग हट के जो काम किया था उसका मज़ा ही अलग होता है। तो इसकी प्रेरणा मुझे यूट्यूब में देख के, और श्री राम जी की छवि जो 5 फुट और 51 जो इंची की जो भी बना रहे हैं, उसको देख के आई मुझे, क्यों नहीं, वो भी एक ब्लैक पत्थर के अंदर बनाई गई, क्योंकि पेंसिल भी एक ब्लैक पत्थर की होती है। तो उस ब्लैक पत्थर को देख के मेरे पेंसिल को मैंने चयन किया मैंने। इससे पहले भी, जैसा कि इस दीवार पे हम देख पा रहे हैं, कई प्रकार के रिकॉर्ड्स यहाँ पर है, तो इससे पहले भी आपने सूक्ष्म चीज़ें आपने बनाई है, वो क्या क्या हैं? जो सूक्ष्म जो चीज़ें मैंने जो बनाई है, वो है पेंसिल की नोक पे एक महाराणा प्रताप है, वल्लभ भाई पटेल जी है, महात्मा गांधी जी है, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी है। उसके बाद जो मिनीचर जो काम में है, 2 mm की लकड़ी की चम्मच थी, वो काफ़ी वायरल होती है पिछले साल। और उससे पहले जो मैंने पेंसिल जो लीड होती है उसको निकाल के, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, उसके अंदर 101 कड़ी चैन की बनाई थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि बिना तोड़े बिना जोड़े काम करके और उसमें कार्विंग करके 101 कड़ी चैन की बनाई थी, और उसको आप गले भी पहन सकते हो। और उसके बाद मैंने जैसे एक लालटेन भी बनाई थी, वो 2006 की सबसे पहले मेरी जो कला है ना मेरी, वो सबसे पहले मेरी वो कला थी 2006 के अंदर। वो लालटेन की खासियत क्या थी कि वो धातु की बनी हुई थी, मात्र 1.3 सेंटीमीटर की ऐसी थी। तो उसमें क्या, केरोसिन की 3 बूंद डालने से 2 या 3 बूंद डालने से 15 सेकंड वो चलती थी। तो उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था। उसके बाद से मेरे मन में, मेरे विचार में एक ऊर्जा उत्पन्न होती ना, तो वैसे ऊर्जा उत्पन्न हुई और नए नए कार्य करता रहता हूँ मैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि हर कोई सी भी आर्ट होती है, उसे सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो क्या ये आपका पुश्तैनी काम है? देखो, मेरा जो पुश्तैनी काम है वो मार्बल की मूर्तियों का है, ठीक है। और जो मिनीचर जो काम है मेरा, वो एक गॉड गिफ्ट आप समझ लीजिए। और ये मैंने जो मिनीचर जो काम सीखना मैंने स्टार्ट किया ना, एक यूट्यूब में देख के मैंने सीखा है, क्योंकि यूट्यूब में कई लोग चावल होते हैं ना, चावल पे नक्काशी तो करते ही नहीं, वो पेंटिंग जैसे बनाते हैं, ABCD बनाए और कुछ ही। तो उसको देख के मैंने सोचा कि इसमें कार्विंग का काम तो कहीं दिखा नहीं मुझे, तो उस दिमाग को लगा के मैंने कार्विंग काम स्टार्ट किया मैंने। वो आज तक फिर 2006 से लेके आज तक अभी मैं हर मिनीचर काम किया है मैंने। तो ये थे हमारे साथ नवरत्न प्रजापति जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भले ही यूट्यूब से देख के इन्हें प्रेरणा मिली हो, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, जिसकी वजह से ये दीवार पे जो आप देख सकते हैं, कई प्रकार के रिकॉर्ड्स इन्होंने हासिल करे हैं, भले ही वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, यूनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। तो इन तमाम पुरस्कारों के बाद भी एक ऐसी इन्हें प्रेरणा मिली
श्री राम जी की पेंसिल की नोक पे आकृति बनाने की, जो कि वाकई में बहुत लुभावनी, और जैसा कि इन्होंने भी कहा नंगी आंखों से उसे देख नहीं सकते, लेंस का उपयोग उस मूर्ति को, उस आकृति को देखने में किया जा सकता है। और कहते हैं ना कि नवरत्न जी का जो काम है सूक्ष्म काम है, और ऐसे ही हमारे जो गुण होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं, जो किसी को दिखते नहीं। हमारे गुणों की ही तरह नवरत्न जी ने भी उस सूक्ष्म चीज़ को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास किया, जो वाकई में काबिल तारीफ है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर के शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि उनकी जो नियुक्ति कांग्रेस शासन काल में हुई थी, जिसे भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया, उसे वापस बहाल किया जाए। इन्हीं के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शहीद स्मारक पहुंचे और राजीव गांधी युवा मित्रों से मुलाकात की। पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की यह कार्रवाई कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। इसी पर पलटवार करते हुए सवाई माधोपुर खंडार से भाजपा विधायक जितेंद्र कोटवाल ने कहा कि जिस सरकार के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए थे, कम से कम वो लोग तो युवाओं के हक की बात ना करें। किसानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार कर रही है। और जब चुनाव लड़े गए थे तब कहा गया था कि नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सर्विस पर रखा गया है उनको अगर हम बढ़ा नहीं सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, उनको परमानेंट करके और कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते, तो कम से कम जो स्थिति बनी हुई है उसमें लोगों के रोजगार ख़त्म कर नौकरियां कम करने का जो काम हो रहा है, इसका हम सब विरोध करते हैं। और मैं सरकार से भी चाहता हूं कि इतने सारे हज़ारों नौजवानों को जिनको सरकार ने नौकरी पर रखा था, अगर आपको किसी एक नाम से आपको परहेज है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म्स कंडीशंस बदलना चाहते हैं, कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोज़गार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोज़गार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को ख़त्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना कर इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। देखिए, कांग्रेस सरकार के किसी भी नेता को ये कहने का अधिकार इसलिए नहीं है। सबसे बड़ा युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया तो राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने किया। इनके समय में 19 पेपर लीक होना पूरे देश भर में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। राजस्थान को शर्मसार किया इन लोगों ने। और जिन नियुक्तियों की ये बात कर रहे हैं राजीव गांधी मित्र वाली, उन नियुक्तियों में इन्होंने कांग्रेस का प्रचार करने के लिए वो लोग डेपुट किए थे और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। आम आदमी की अगर हम बात करें तो लोगों में इस बात को लेके बड़ा रोष था कि इन लोगों ने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के लोगों को नौकरी लगाई, आरपीएससी से लेके यहाँ तक लगाई नीचे तक। इस बात का बड़ा कष्ट था और निश्चित तौर पर हमने एक पेपर किया और 100% प्रमाणिकता से किया, कोई लीक होने की कोई घटना नहीं आई। और आगे भी हम इसी तरह से युवाओं की चिंता करते हुए युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का प्रयास करेंगे। तो वहीं नवतेज टीवी ने धरनारत रहे इन युवा मित्रों से खास बात की और जाना कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर। दोस्तों, आपको याद होगा ये वही शहीद स्मारक है जहां कांग्रेस सरकार के समय कई लोग, कई संगठन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी अपनी मांग कांग्रेस सरकार से उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मनवाने के लिए। लेकिन आज एक बार फिर ये शहीद स्मारक गुलजार है। जी हाँ, गुलजार है क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं राजीव गांधी युवा मित्र और इनका आरोप है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने 5000 युवाओं के ऊपर कुठाराघात किया है, इनकी जो नौकरियां हैं वो खत्म कर दी हैं। कुछ युवा मित्र हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस बात को लेकर आपका धरना। सर, 25 दिसंबर को सरकार का आदेश आया कि आपकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। तो आज पूरा देश बेरोजगारी के दलदल में फंस चुका है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को बड़ा दिल रख के हमें रोजगार देना चाहिए था, नए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। बाकी हमें तो रोजगार छीन लिया गया हमारा, इसलिए हम अब 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सर, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोगों की इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड था वो 31 दिसंबर तक ही था। और नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग के समय 6 महीने न्यूनतम रखी गई थी, तो मुझे तो 3 महीने ही हुए हैं सर।
मैंने 20 दिन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में आचार संहिता लग गई, तो जिला कलेक्टर के आदेश से कि आप आचार संहिता का पालन करना है, उल्लंघन नहीं करना है। तो हम तो चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। ऑफिस में BS ऑफिस सांख्यिकी विभाग हमारी मॉनिटरिंग कर रहा था, हम वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद में अब चुनाव कंप्लीट होते ही हमारी एंट्री समाप्त कर दी गई है। 6 महीने हुए ही नहीं अभी तक। आप देख सकते हैं कि एक जो युवा मित्र है, एक महिला है, वो यहाँ पर बेसुध हो गई है। आप देख सकते हैं ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं और लगातार कई लोगों की इनकी जो है तबीयत भी खराब यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी अभी एक युवा मित्र को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेहोश होकर वो गिर गई है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको लेकर जाया जा रहा है। आगामी देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस और अन्य घटक दल मिलकर लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करी। इसी के तहत राजस्थान में भी मैनिफेस्टो और सुझाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जयपुर स्थित पीसी कार्यालय पहुंचे। वहीं विधानसभा पूर्व अध्यक्ष CP जोशी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जोली, पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ कांग्रेस PCC सचिव पंकज दाधीच, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने अगवानी की पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो का आकांक्षाओं से जुड़ा रहेगा। वहीं समाज के सभी वर्गों के साथ उद्योग क्षेत्र से भी फीडबैक लिया जा रहा है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। हमें पूर्ण आशा है कि इस बार इंडिया अलायंस के साथ अन्य कई घटक दल मिलकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, साथ ही राजस्थान में 25 सीट कर जीत कर आएंगे। सिविल सोसाइटी जो संगठन है उनसे भी बात कर रहे हैं, दूसरे हैं चाहे छात्र वर्ग के, युवा के, महिलाओं के और जो कमज़ोर वर्गों के, सबके सुझाव लेके पूरे देश के आएंगे। मैनिफेस्टो तो एक सीमित होता है, जो भी विषय और जो भी प्राथमिकताएं रेखांकित की जाएंगी, जिनकी पहचान होगी, प्रयास करेंगे कि उसकी सिफारिश करके। 22 जनवरी को हो रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के बाद अब कांग्रेस चारों तरफ घिरती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी राम मंदिर पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सनातन धर्म किसी की संपत्ति नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर बीजेपी और RSS राजनीति कर रही है। कांग्रेस की आस्था राम पर है। कांग्रेस जाएगी, समय पर जाएगी और रामलला के दर्शन करेगी। एंटीडोट की क्या ज़रूरत है? बपौती थोड़े भारत का सनातन धर्म किसी एक का। एंटीडोट की क्या ज़रूरत? मतलब कि जो 1980 में संगठन बना बीजेपी, सनातन धर्म उनका हो गया। हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है इस देश की, ऐसा नहीं होता। ये तो समय की बात है, अभी शोर है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जब राम मंदिर के लिए जब प्रयास किए जा रहे थे कांग्रेस सरकार में, तब जो है वो कुछ कांग्रेसी वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल के साथ खड़े हो गए थे। राम से देखिए, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कहता हूँ। वकील होते हैं, वकीलों जो है, जो भी उनके पिटिशनर होते हैं, जो याचिकाएं डालते हैं, वो किसी भी वकील को लेते हैं। वकील तो वही कहेगा जो पिटिशनर चाहेगा उनको कहना। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। मैं स्पष्ट बात, बीजेपी कर रही है, RSS कर रही है, और कौन कर रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। इसमें राजनीति कौन कर रहा है? शिलान्यास कब हुआ था? कौन थे प्रधानमंत्री देश के? कि बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमने तो न्यूज़ पात का कभी प्रचार और किया? हमने तो उसको भुगताने की कोशिश नहीं की धर्म को लाके। आज हो रहा है, इसको होने दीजिए। सबकी आस्था है और सब जाएंगे। जो भी जाना चाहेगा, आस्था अनुसार, समय अनुसार लोग जाएंगे। सर, मैनिफेस्टो में क्या पहलू रखे? अरे अभी तो बनने का मेरे साथी भी और सारे राज्यों में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी जैसे योजनाओं के मॉडल के रूप में पूरे देश भर में उधर हलवद के शहरी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में पीलिया के मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर तुरंत 31 टीमों को भेजा गया और शहरी क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया गया। बता दें, पूरे हलवद क्षेत्र को कवर करने के लिए अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा।
ब्रांटन के चिंगुजी सेकेंडरी स्कूल में तेलंगाना केंद्र एसोसिएशन के तत्वाधान में संक्रांति उत्सव तन्मार संक्रांति के रूप में मनाया गया है। समारोह में तेलंगाना के 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। समिति के सचिव शांतन नेराल पल्ली ने उत्सव की शुरुआत की। समारोह में तेलंगाना कनाडा एसोसिएशन कार्यकारी समिति के तत्वाधान में ट्रस्टी बोर्ड और संस्थापक सदस्यों के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस शो एंड टेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।